कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक होगा कि जिसे भी आप प्यार करते हैं या जिसके साथ भी आप लव रिलेशन में हैं, वो जो आपका रिलेशन है वो आपके लिए कितना सही है। क्या वो आपका साथी जो है जिसको भी आपने चूज़ किया है, क्या वो आपके लिए वफ़ादार है? जितना प्यार आप उसके लिए अपने दिल में रखते हैं, क्या वैसा प्यार जो है उसके दिल में आपके प्रति है या नहीं है? इसी के ऊपर होगा हमारा आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक और निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए आज कौन से कार्ड्स जो हैं वो माता रानी है जो हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। तो मैं माता रानी से विनती करती हूँ कि वो मेरे को कार्ड निकालने में मेरी जो है वो पूरी मदद करें और वो कार्ड्स निकालें जो मेरे व्यूअर्स के लिए आज निकलने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जय माँ काली, जय गुरुदेव, जय माँ काली। व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इसे आप जब भी देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। व्यूअर्स, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो किसी पर्सनल के लिए ये रीडिंग जो है वो नहीं है। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दीजिएगा और इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई कोशिश ना करना, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग और निकालती हूँ आपके लिए कार्ड्स। द मून, एट ऑफ कप्स, बहुत प्यारा कार्ड निकल के आया है, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए निकल कर आए हैं। इसी के ऊपर होगी आपकी रीडिंग। हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जिसे भी आप प्यार करते हैं, क्या वो पर्सन आपको उतना ही प्यार करता है? व्यूअर्स, ये रीडिंग जो है वो लड़का और लड़की दोनों के लिए है। आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप लड़का हैं तो ये रीडिंग जो है वो आपके उस साथी के लिए है जो लड़की है। अगर आप लड़की हैं तो आप उस लड़के के लिए ये रीडिंग देखिए जिससे भी आप प्यार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए गाइस, इस वक्त आप जिसके साथ भी रिलेशन में हैं, तो इस वक्त आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि जो पर्सन जिसके साथ भी आप इस वक्त रिलेशन में हैं वो आपको धोखा दे रहा है। आपको ऐसे महसूस होता है कि वो आपको बार बार चीट कर रहे हैं। तो ऐसी जो इस वक्त आप दोनों की जो सिचुएशन है एक दूसरे के साथ जो है वो चली हुई है, वो आपके बारे में जो है वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनके साथ चीट कर रहे हो और आपको लगता है कि वो मेरे साथ चीट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन चली हुई है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस वक्त उनको लेकर और वो आपको लेकर भी काफ़ी इमोशनल है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त आपका रिलेशन जो है, आप दोनों की पोजीशन इस वक्त इस सिचुएशन में इस वक्त आपका जो रिलेशन है वो बना हुआ है। आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना जो है वो आपकी चिंता का कारण बना हुआ है। इस वक्त आप जो है इस वक्त बड़े भावुक हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं इस रिलेशन को छोड़ के चले जाऊं, फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, शायद मैं जो हूँ वो गलत हूँ और जो मेरा जो जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं वो शायद सही हैं। फिर आपका मन जो है वो आपको ये कहता है कि नहीं, वो इंसान गलत है और आप बिल्कुल सही हो। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आपके रिलेशन में इस वक्त चली हुई है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। जिसके साथ भी आप इस वक्त लव रिलेशन में हो वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो इस वक्त आपके रिलेशन में चली हुई है। तो जो आपका साथी है वो आपको लेकर इस वक्त सिर्फ इस बात के लिए चिंतित है कि क्या आप उससे वैसा प्यार करते हैं जैसा वो आपको करता है। वो आपके बारे में इस वक्त ऐसे सोचते हैं और जो आप हो, आप ये सोचते हैं कि क्या वो आपके लिए जो है वो आपको सच्चा प्यार है या नहीं करते हैं। तो व्यूअर्स, आप जिसके साथ भी लव रिलेशन में हैं, हो सकता है कि इस वक्त कुछ ऐसी
पुरानी बात, कोई ऐसी चीज़ जो है उनके सामने आई है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी पुरानी बात जो है वो सामने आई है, जिसके कारण जो आपका रिश्ता है वो थोड़ा सा जो प्रभावित हुआ है उस चीज़ को लेकर। तो ऐसे हालात भी जो हैं वो आप दोनों के बीच में बने हुए हैं, जिसके कारण वो आपके ऊपर थोड़ा सा विश्वास जो है वो करने से डरते हैं। वो आपके ऊपर ट्रस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो है वो आपको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो है। वो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपके ऊपर भरोसा करें या ना करें। तो ऐसी जो इस वक्त उनकी सिचुएशन है आपको लेकर, कि वो आपको लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। तो ऐसे हालात हैं उनके आपके बारे में। देखिए, आप जिसके साथ भी लव रिलेशन में हैं, उसने उसके मन में ना आपके प्रति जो एक विश्वास होना चाहिए ना आपके लिए, वो उसके मन में वो विश्वास आपके लिए है नहीं है। वो जो आपके लिए ना उसके मन में हमेशा यही डाउट ही रहता है कि आप शायद उनको चीट कर रहे हैं, या आपने उनको कोई धोखा दिया है। और ये जो उनका विश्वास ना कर पाना है ना, वो आपके रिश्ते को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और आप जिसके साथ भी लव रिलेशन में है ना, उसने बहुत ज़्यादा ये मन जो है वो बना लिया है कि वो अब इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ेगा। और अब वो इस रिलेशन में ज़्यादा देर तक रहने के लिए मतलब इच्छुक नहीं है, इस रिश्ते में जो भी आपका रिलेशन इसके बीच में आप दोनों के बीच में चला हुआ है। व्यूअर्स देखो, अब आप इस रीडिंग को देखते हुए आपको शायद लगेगा कि मैं आपके रिलेशन के बारे में क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको वही बता सकती हूँ जो कार्ड्स में निकल कर आया है। तो कार्ड्स में तो यही निकल कर आया है कि जो आपका जो जिसके साथ भी आप लव रिलेशन में हो ना, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो व्यूअर्स, जब वो आपके ऊपर विश्वास ही नहीं करता है तो वो इस रिश्ते को आगे कहाँ तक लेके जा सकता है। वो आपको आपके साथ जो रिश्ता है वो उसको आगे लेके नहीं जाएगा, और उसने अपना मन बना लिया है आपसे दूर जाने का। और वो बहुत सारी ये मतलब ये संभावना है अब बहुत सारा कि वो जल्दी ही इस रिश्ते को जो है छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ही व्यूअर्स इस कार्ड्स में निकल के आया है। तो व्यूअर, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई हमसे दूर जाता है, अगर वो हमें समझ ही नहीं रहा और हमसे दूर जा रहा है, तो उसे जाने देना चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी रिलेशन में बंद कर रहना अच्छी बात नहीं होती। अगर कोई हमारे ऊपर फेथ ही ना करे तो उस रिश्ते में हमें बहुत देर तक उस रिश्ते में बंद के रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जो विश्वास नहीं करते हैं, अगर वो आज आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वो कल भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं तो कोई रहने दीजिए उन्हें। तो अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। तो व्यूअर्स, जो भी आपके जिनके साथ भी आप प्यार करते हैं, जो जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं, तो ये काफ़ी हद तक ये संभावना है इस वक्त कि उन्होंने जो नया साथी है वो तलाश कर लिया है। वो अब आपको छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। और बहुत जल्दी ये जो रहस्य है, जो इस वक्त आपको शायद पता नहीं है कि उनके मन में क्या है, वो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो पता चलने वाली हैं। और आपको पता चलने वाला है कि वो आपको छोड़ के जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। और सिर्फ आपको ही पता नहीं है कि वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो बढ़ चुके हैं आगे, सिर्फ आपसे छुपा हुआ है। और ये चीज़ आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। तो जैसा प्यार आप उन्हें करते हैं, वैसा प्यार उनके दिल में आपके लिए नहीं है। उनके दिल में जो है वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा ये है कि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनका ट्रस्ट ना करना ही आपके जो रिश्ते के टूटने की वजह है। वो आपके ऊपर वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाए जो उनको आपके ऊपर करना चाहिए था। उन्होंने आपके जो रिलेशन को है वो हमेशा ही एक धोखे की नज़र से देखा। उन्होंने हमेशा ही ये सोचा कि आप उनको चीट कर रहे हैं। उन्होंने आपके रिलेशन में सिर्फ धोखा देखा है, आपका प्यार जो है उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया है आप दोनों के रिलेशन में। देखिए व्यूअर्स, जिसके साथ भी आप लव रिलेशन में हैं और जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो जो आपके जो भी साथी हैं, तो उन्होंने आपको छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है। और वो तो आगे बढ़ भी चुके हैं, सिर्फ आपको इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है। और आगे वो बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ना उन्होंने वो जिस रिश्ते में भी आगे बढ़े हैं, जिसके साथ भी वो आगे बढ़े हैं ना, तो उन्होंने अपने पीछे रिश्ते में जो भी मतलब धोखे खाए हैं, धोखा मतलब आपने नहीं दिया,
उनकी गलत फहमी जो भी थी आपको लेकर, उसके कारण वो जो आगे जिस रिलेशन में भी गए हैं ना, वो उसको बड़े मतलब उसके बारे में भी बड़े चिंतित हैं इस वक्त। उनको मतलब उस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते उनको, क्योंकि उन्होंने पीछे आपको आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, मतलब आपको उनको ये रिश्ता जो है वो छोड़ना पड़ा है। वो गलत फहमी थी आप दोनों के बीच में, जो भी हुआ तो ये गलत फहमी के कारण ही है। लेकिन वो अब इस चीज़ से इतना डर चुके हैं कि आगे वो जिसके साथ भी रिलेशन में है ना, वो उसको बड़े मतलब उसके ऊपर बड़ा उन्होंने ना निगरानी रखी हुई है हर तरफ से। वो उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा उनके कंट्रोलिंग पावर में है, मतलब वो पूरा कंट्रोल करके रखे हुए हैं उस रिश्ते को, क्योंकि उनके मन में ये डर है कि जो पीछे रिश्ता मैंने खोया है, आगे जो हालात ऐसे ना हो जाएं कि मैं जो आगे वाला जो रिश्ता है उसको भी खो दूँ। तो गाइस ये थी रीडिंग कि आप जिसके साथ भी प्यार करते हैं वो आपके लिए कितना वफ़ादार है। तो गाइस वफ़ादार तो वो आपके लिए इस वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपको छोड़कर जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, और उनके मन में जो थी वो आपके प्रति एक कोई गलत फहमी है जिसके कारण उन्होंने आपको छोड़ा है। तो गलत फहमी के कारण जो है वो आप दोनों का रिश्ता जो है वो टूटा है। तो उनकी इस गलत फहमी के कारण अब वो जो है आपके रिश्ते को छोड़ चुके हैं। तो आप उनसे वफ़ादारी की उम्मीद तो बिल्कुल ना रखिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो आपको भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। तो गाइस आपको यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए नहीं बना होता तो भगवान ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो हमारे जीवन से अपने आप ही दूर हो जाता है। आपके लिए इससे भी अच्छा जो है वो परमात्मा ने सोच रखा है। बस आप इस चीज़ को यहीं आप भूल जाइए। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके पीछे पीछे भागें। आप भी अपने नए जीवन की एक नई शुरुआत करें, जो क्योंकि जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है वो इससे भी अच्छा सोच के रखा होगा। तो ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी के साथ शेयर होनी चाहिए तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को शेयर करिएगा, ताकि किसी को गाइडेंस मिल सके। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।